हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 12। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंटिन्यूटी के ऊपर और उसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरम थी वो भी हमने पढ़ ली है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जो फंक्शन वो आपका इस तरीके से है मोड x बाय x अगर x 0 के इक्वल नहीं है और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो आपको वैल्यू देनी फंक्शन की 0। तो मोड x को जो हमने पहले भी बताया था कि जब इसको ओपन करेंगे कि अगर x नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है तो मोड x की वैल्यू क्या होगी -x, x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x की वैल्यू होगी +x। तो बेसिकली अगर इस फंक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे, ये फंक्शन कैसे है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो 0 है, इसके ऊपर हमें कोई वो नहीं है। ओके, अगर x पॉजिटिव रहता है, अगर x हम रखें पॉजिटिव रखते हैं तो मोड x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो ये रहेगा अपना x बाय x और x बाय x कितना हो जाएगा हमारे पास 1। एंड इफ x लेस देन 0 रहता है मीन्स x नेगेटिव रहता है तो मोड x की वैल्यू हम क्या लेते हैं -x। तो -x बाय x, x कैंसिल कितना रहेगा -1। तो ये फंक्शन जो है एक्चुअली वो ये फंक्शन है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0 वैल्यू रहेगी, x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 रहेगी, x नेगेटिव है तो वैल्यू कितनी रहेगी -1 रहेगी। तो इस तरीके से देखिए अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ का है। देखिए फंक्शन जो चेंज हो रहा है कहाँ पर, 0 के ऊपर कुछ वैल्यू है, 0 से आगे जाते हैं तो कुछ और वैल्यू और 0 पर पीछे जाते हैं तो कुछ और वैल्यू। तो ये फंक्शन मेनली क्या है 0 के ऊपर चेंज हो रहा है। तो बाकी के जो फंक्शन है देखिए अब 0 के से बड़े हम जब लेंगे when x ग्रेटर देन 0, जब आपकी वैल्यू x 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी। मीन्स 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे मतलब, और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा अगर x लेस देन 0 लेंगे तो फंक्शन जो है वो आपका किस तरीके से काम करेगा -1 के अकॉर्डिंग, और ये भी क्या है कांस्टेंट फंक्शन है तो वो भी क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। तो x अगर 0 से बड़े लेंगे तो उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेस देन अगर लेंगे तो उनके लिए भी कंटिन्यूअस रहेगा। अब चेक करेंगे 0 के ऊपर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मीन्स लिमिट f ऑफ 0 माइनस h x टेंड्स टू 0। अब 0 से पीछे चले गए मीन्स नेगेटिव हो गया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी -1। और अगर f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट द पॉइंट वही बराबर नहीं है, जिसका मतलब ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, किसके ऊपर 0 के ऊपर। बाकी सभी जगह पर ये फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस फंक्शन is discontinuous at x is equal to 0। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हमने ऐड किया है। x डिवाइड बाय मॉडुलस x जब x क्या हो नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो आपका फंक्शन वैल्यू रहेगी -1। अब यहाँ देखिए x नेगेटिव है तो मोड x कैसे काम करता है -x की तरह। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली ये कैसा है कि व्हेन x ग्रेटर देन 0 x बाय -x और x से x कैंसिल 1 बाय -1 कितना हो जाएगा -1। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -1। और ये जो फंक्शन है अब देखिए x लेस देन 0 तो भी -1, ग्रेटर देन 0 तो भी -1 और x इक्वल टू 0 के ऊपर भी -1। सो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है ये -1 के इक्वल फॉर x बिलोंग्स टू, और सभी रियल नंबर के लिए क्या है ये -1 ही वैल्यू देगा। इट मींस ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये क्या है फंक्शन दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एट एवरी रियल नंबर। तो ये जो है कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं। नेक्स्ट हमारे पास
10th 11th 12th 13 सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम पहले भी करके आए हैं। देखिए 10th क्वेश्चन जैसे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन काम करेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन काम करेगा। अगर x ग्रेटर देन 1 ले लिया हमने, इक्वल टू मतलब लगाइए, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन रहेगा x प्लस 1, और जो कि क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1 हो, ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर रहेंगे उन सभी के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब बात रहेगी 1 के ऊपर, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। और वो कैसे चेक किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालिए। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस। ये काम है जो है हम पीछे करके आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन हम कर लेंगे इसका, तो जैसे देखिए यही क्वेश्चन अगर हम करें तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ 1 के x इक्वल टू 1 के ऊपर है तो इसके अंदर ये फंक्शन के अंदर हम x का 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये वैल्यू देगा हमें 2। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिखे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h, और 1 से कम हो गया मीन्स लेस देन 1 हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 काम करेगा। तो इसमें हम 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 डाल देंगे, h टेंड्स टू 0 करेगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये भी कितना आएगा हमारा 2 ही आएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट अगर हम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h के ऊपर, 1 प्लस h मीन्स 1 से बड़ा हो गया, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन काम करेगा। तो इसमें हम 1 x की जगह 1 प्लस h पुट कर देंगे एंड प्लस 1 एंड 1 2 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितनी आएगी 2। तो तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, हर जगह पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस कहीं पर भी नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए x अगर लेस देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हम चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। सिमिलरली लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसमें भी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन है, x लेस देन 1 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम इसमें चेक करके हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, बिल्कुल सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए कि करके हम डिस्कस कर लेते हैं इनको क्या है। पहला फंक्शन है कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में यानी इक्वल होती है तो वैल्यू 3 रहेगी, 1 और 3 के बीच में रहेगी तो वैल्यू 4, एंड 3 एंड 10 के बीच में रहेगी वैल्यू 5। तो मेनली 0 से 10 के ऊपर ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा जो 15 है, x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है तो 2x, 0 और 1 के बीच में क्लोज इंटरवल के अंदर 0, एंड x ग्रेटर देन 1 है तो 4x। इसी तरीके से हमारे पास 16 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेनली जो है फंक्शन 1 के ऊपर और 3 के ऊपर चेंज हो रहा है। यहाँ अगर गौर से देखेंगे, जिससे पीछे जाना ही नहीं हमें, तो आगे की बात करेंगे हम। तो 1 के ऊपर जो है, पीछे जाते हैं तो 3 वैल्यू होती है, आगे जाते हैं तो 4 वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से ये फंक्शन 1 और 3 के ऊपर चेंज हो रहा है, क्योंकि 3 से पीछे जाएंगे तो 4 रहेगी और 3 से आगे जाएंगे तो 5 रहेगी। दूसरा जो है, इस फंक्शन में 0 और 1 के ऊपर ये लगभग चेंज हो रहा है, और इसमें -1 और 1 के ऊपर ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो बाकी जो है हम इनको मेनली इन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो देखिए कैसे, व्हेन x 0 और 1 के बीच में इक्वल नहीं लेंगे हम, 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास फंक्शन जो है वो रहेगा हमारे पास 3। वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर 1 और 3 के बीच में रहता है तो फंक्शन की वैल्यू जाती है 4, कांस्टेंट फंक्शन, वो भी क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। एंड 3 और 10 के बीच में अगर वैल्यू रहती है तो वो फंक्शन की वैल्यू रहती है हमारे पास 5, वो भी कैसा फंक्शन रहेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन की वजह से ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो 1 और 3 को छोड़ करके बाकी सभी, और 0 और 10 को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर ये फंक्शन क्या है, हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू, अगर 0 के ऊपर चेक करें तो x ऑफ 0 जो है, अगर 0 के इक्वल है तो वैल्यू रहेगी 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम जाएंगे नहीं, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और जीरो से थोड़ा सा आगे जाते हैं मीन्स जीरो से आगे जाएंगे तो भी वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 3 रहेगी। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, लिमिट डिफाइन होगी हमारे पास। दूसरा अभी हम चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो एफ ऑफ, अब देखिए यहाँ पर 1 के ऊपर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3, और 1 से आगे जाएंगे तो फंक्शन चेंज हो जाता है, मीन्स राइट हैंड लिमिट जो है, मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच, 1 से आगे जाएंगे मीन्स 1 से बड़े हो जाएगी वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी 4, और फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी है 3, तो ये फंक्शन क्या है 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो और इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू 3 के ऊपर चेक करें, देखिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 5, और एफ ऑफ 3 से आगे जाएंगे तो भी 5 रहेगी, लेकिन एफ ऑफ 3 से पीछे जाएंगे 3 की से पीछे जाएंगे मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो जो कितनी देगा आपको 3 माइनस एच, वो किसके इक्वल होगा, जब एच टेंड्स टू 0 होगा तो किसके इक्वल 4 की। तो ये फंक्शन 1 के ऊपर और 3 के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 10 के ऊपर 10 से आगे राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 10 से पीछे जाएंगे तो 5 वैल्यू, और 10 की इक्वल रखेंगे तो वैल्यू 5 रहेगी, तो 10 के ऊपर भी क्या है कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस किस के ऊपर, एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3, तो 1 और 3 के ऊपर ये पॉइंट जो है ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। इसी तरीके से 15th जो क्वेश्चन है उसको हम कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन जैसे x लेस देन 0 है तो वो 2x पोलर फंक्शन रहेगा, 0 और x के बीच में है तो 0 वैल्यू देगा, वो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, एंड x ग्रेटर देन 1 के ऊपर वो है 4x, वो भी एक पोलर फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम चेक करेंगे सिर्फ 0 और 1 के ऊपर। अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी है, अगर x इज इक्वल 0 हो जाए तो वो 0 रहती है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, मीन्स 0 से छोटा हो गया, मीन्स x लेस देन 0 होगा तो 2x रहेगा, 2 इंटू एक्स की जगह रहेगा हमारे पास माइनस एच, तो माइनस के 2h, और h टेंड्स टू 0 है तो 0 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई कितनी रहेगी 0। उसके बाद राइट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 से आगे चला गया पॉइंट, मीन्स 0 से ग्रेटर देन x लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये तीनों वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है 0 के ऊपर क्या है कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से हम 1 के ऊपर चेक करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 1 ले तो फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 की है तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 1 माइनस एच लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, 1 से छोटा हो जाए मीन्स 1 से थोड़ा चेंज हो जाए तो 1 से छोटा हो जाए, x लेस देन 1 हो जाए तो वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 0 रहेगी। 1 प्लस एच, 1 से बड़ा हो जाए तो वैल्यू फंक्शन रहेगा हमारे पास 4x, और x की जगह हमारे पास 1 प्लस एच, तो 4 प्लस का 4h, और h टेंड्स टू 0 रहे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी रहेगा हमारे पास 4। तो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी 4 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है, तो ये इक्वल नहीं, इसका मतलब ये क्या है इस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर क्या है डिसकंटिन्यूअस। इसी तरीके से आप 16th क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मेनली -1 और 1 के ऊपर ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो -1 के ऊपर जब आप लेंगे एफ ऑफ -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो -1 के ऊपर जो वैल्यू है इक्वल टू -1 है तो वैल्यू रहेगी फंक्शन की वैल्यू -2, और जब -1 प्लस एच करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, जब -1 से पीछे जाएंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी -2 ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच, -1 से आगे आ गए मीन्स बड़ा हो गया x, तो 2x रहेगा फंक्शन, और x कितना लेना हमें -1 प्लस एच, तो -2 प्लस का 2h, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो वैल्यू रहेगी -2, तो तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये क्या है ये फंक्शन -1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से हम 1 के ऊपर चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन 2x रहेगा, और x की जगह हमने क्या लिखा है 1, तो ये फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच, 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया मीन्स यहाँ x लेस देन 1 तो भी 2x रहेगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच, तो ये रहेगा 2 माइनस 2h, एंड h टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। एंड राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच,
1 से बड़ा हो गया मीन्स x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये भी तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 के ऊपर भी क्या है, कंटिन्यूस। इसका मतलब इसका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल। इस तरीके से थे ये आपके 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 17th क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के अंदर रिलेशन निकालना है। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है और वो फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस। अब एफ ऑफ 3 के ऊपर x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के ऊपर एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर, तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं और उनको इक्वल रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, ए और बी के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर देन f ऑफ 3 जो है वो वैल्यू क्या होगी, जब x इज इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन काम करेगा एंड x की जगह 3 रख देंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं क्योंकि 3 से ग्रेटर देन जाएंगे तब ये b के जो है हमारा लिमिट के अंदर आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी हमारा निकालेंगे तो आप यही आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 3 प्लस h। अब 3 से ग्रेटर हो गया तो ये फंक्शन लेंगे और इसमें x की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस h प्लस 3, तो 3b प्लस का bh प्लस 3 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी 3b प्लस 3। सिंस फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब f ऑफ 3 और राइट हैंड लिमिट जो क्या होंगे वो इक्वल होंगे। जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख ली यहाँ पर, वो भी क्या हो जाएगी 3a प्लस 1 ये आपके निकल के आ जाएगी। तो जब आप इस वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, सभी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 3b माइनस 3 आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका ए और बी के अंदर रिलेशन हो गया, या इसको लिखें 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो ये जो है आपका ए और बी के अंदर इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा किस वैल्यू के लिए, ये जो फंक्शन इस तरीके से x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1, ये कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 के ऊपर कंटिन्यूस हो। इस तरीके से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, और आपको 1 के लिए भी आपको वो चेक करके बताना है। देखिए क्या है, 0 के ऊपर चेक करते हैं। 0 के ऊपर चेक क्या करना है, बाय द वे कंटिन्यूस मान करके चलेंगे और फिर उसको f ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख करके हम लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये सारी वैल्यू क्या रहेगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मीन्स 0 से लेस देन है तो ये फंक्शन काम करेगा। तो लैम्डा इंटू एक्स की जगह रख देंगे माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2h, ये हो जाएगा माइनस एच का प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो h माइनस का 2, तो यहाँ h की जगह 0 रखेंगे क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 है। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, अब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन ये काम करेगा, ये होगा आपका 4 इंटू एक्स की वैल्यू है प्लस एच एंड प्लस 1, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये पार्ट 0, ये वैल्यू कितनी रहेगी 1। अब देखिए यहाँ पर 0 के वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1, तो इसमें कहीं पर भी आपका लैम्डा जो है आया ही नहीं। इसका मतलब जो आपकी कंटिन्यूटी है 0 के ऊपर वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी कि लैम्डा आप कुछ रखें, कोई भी नंबर रखें या ना रखें, वो जो है डिपेंड नहीं कर रही है किसके ऊपर, आपकी फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर राइट हैंड लिमिट के ऊपर 0 के ऊपर जो वैल्यू है उनको इफेक्ट नहीं डाल रही है लैम्डा की वैल्यू। तो इस कारण ये फंक्शन लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा एट पॉइंट 0। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन is
discontinuous at x is equal to 0। तो f ऑफ 1 के ऊपर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। अब 1 जो है 1 देखिए यहाँ पर 0 1 माइनस 1 के ऊपर हमें चेक करना है। अब 1 के ऊपर 1 के ऊपर वैल्यू जो है अब 0 से बड़ा है कोई भी फंक्शन यहाँ से जब आगे जाएगा तो उसके लिए 4x प्लस 1 एंगल जो है वो काम करने वाला है। तो 1 से आगे जाएं या पीछे जाएं तो ये फंक्शन जो है हमेशा क्या रहेगा 4x प्लस 1 रहेगा। तो 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी 4 इंटू 1 प्लस 1, यही फंक्शन काम करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या रहेगा आपका 4 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h हो जाएगा और ये भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, ये भी वैल्यू 5 और राइट हैंड लिमिट में यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 4 इंटू 1 प्लस h हो जाएगा। तो यही फंक्शन ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 1 के ऊपर ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा, वो भी किस पर डिपेंड नहीं कर रहा लैम्डा के ऊपर। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1।